हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS 3 से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग मार्जिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं टॉपिक का नेम मार्जिन कर देता हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग मार्जिन देखने वाले हैं कि मार्जिन क्या होता है, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मार्जिन का मीनिंग समझाता हूँ। ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का लेक्चर था जिसमें हमने पेडिंग पढ़ा था। पेडिंग में क्या होता है कि आपको इस टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए होता था, गैप चाहिए, तो हम पेडिंग यूज करते थे। कहने का मतलब पेडिंग में क्या था कि आपको अंदर से गैप मिलता है, अंदर से आपको स्पेस चाहिए होता है। चारों तरफ से आपको अगर अंदर से चाहिए स्पेस तो हम पेडिंग यूज करते थे। लेकिन मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन में आपको बाहर से गैप मिलेगा। अगर आप मार्जिन अप्लाई करोगे तो आपको ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के बाहर से आपको गैप मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रही है? तो आइए इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर कुछ आपको ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ। एक और ब्रेक लगा देता हूँ, इसको मैं बीच में थोड़ा कर देता हूँ, फिर आपको समझेगा। अब देखो ये मेरा है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मैं बाहर से, चारों तरफ के बाहर से मैं ये करना चाहता हूँ, स्पेस चाहता हूँ, गैप चाहता हूँ। या फिर इसको ब्रेक को हटा दो यहाँ से, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आपको बाहर से गैप मिलेगा। अगर आपको चारों तरफ से लेफ्ट राइट टॉप बटन पे, अगर आपको चारों तरफ से या फिर किसी पर्टिकुलर तरफ से अगर आपको बाहर से गैप चाहिए, ये अभी तो अंदर से गैप है ना, देखो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में अंदर से गैप है, लेकिन मुझे बाहर से गैप चाहिए तो हम मार्जिन यूज करते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर मार्जिन का यूज क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, ये तो मेरा एक ड्यू है। मान के चलो कि एक और मैं ड्यू लेता हूँ। अगर मैं एक और ड्यूब लेता हूँ तो ये दो जो ड्यू होगा ये चिपक जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो ड्यू के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग मार्जिन यूज करते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि मार्जिन का मीनिंग होता है कि आपको बाहर से स्पेस मिलेगा। ये तो अंदर से स्पेस मिल रहा है ना, आपको बाहर से स्पेस मिलेगा, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको मार्जिन का कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे। तो जैसे आपने पेडिंग में यूज किया था प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी आपका मार्जिन में भी होता है। सिर्फ आपको यहाँ पर मार्जिन लिखना होता है। जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बटन और मार्जिन लेफ्ट। ये आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में पेडिंग में पढ़ा था। पेडिंग में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ पेडिंग रहता था और वो आपको अंदर से टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में गैप मिलता था। लेकिन मार्जिन में क्या होगा, आपको बाहर से टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में या फिर बाहर से आपको गैप अगर चाहिए तो हम मार्जिन यूज करते हैं। तो इसके ये प्रॉपर्टी होते हैं और इसके शॉर्ट हैंड भी होते हैं। जैसे आपने पेडिंग के लिए शॉर्ट हैंड पढ़ा था, वैसे मार्जिन का भी शॉर्ट हैंड होता है। तो मार्जिन का, सपोज मैंने ये लिखा, ये चीज लिखा। अब इसी चीज को मैं शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ तो आपको सिर्फ ये लिखना है, यहाँ से ये पार्ट लिखनी है, जिसमें से आपका 2 पिक्सल रिप्रेजेंट करेगा, ये टॉप का है। 4 पिक्सल रिप्रेजेंट करेगा आपका राइट, बॉटम आपका 7 पिक्सल और लेफ्ट आपका 9 पिक्सल रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान के चलो कि सबका साइज आप 2 पिक्सल ही करना चाहते हो, मतलब कि चारों तरफ से सेम साइज होनी चाहिए, तो आप यहाँ भी सिंपल इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर 2 पिक्सल लिखोगे, तो जैसे ही आपने ये लिखा तो ये चारों तरफ से आपको 2 पिक्सल का मार्जिन दे देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि मार्जिन का एक ऑटो वैल्यू भी होता है। ऑटो का मीनिंग क्या होता है कि जब आप ऑटो लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक स्पेस मिल जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पर राइट में ऑटो लगाया, इसका मतलब कि राइट में मेरे को ऑटोमेटिक राइट साइड से स्पेस मिल जाएगा। और वैसे ही मैंने लेफ्ट में लगाया, लेफ्ट से भी मेरे को ऑटोमेटिक साइज मतलब कि स्पेस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऑटो का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक आपको स्पेस मिल जाएगा बाहर से, ठीक है। तो चलो इसको मैं प्रैक्टिकली आप लोग को समझा देता हूँ कि मार्जिन का मीनिंग क्या हुआ। ये तो मेरा फिलहाल अभी ये पेडिंग है। पेडिंग में क्या था कि बीच के जो टेक्स्ट है और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो हम पेडिंग यूज करते थे। मार्जिन में क्या होगा कि आपको बाहर से स्पेस मिलेगा, ये जो जितने भी है ना ये सब चारों तरफ बाहर से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा
यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्जिन। मार्जिन मैंने यहाँ पर लिखा, देखो 10 पिक्सल अभी मैं करता हूँ। 10 पिक्सल जैसे किया, अब मेरे को चारों तरफ से गैप मिल गया। देखो इधर से भी गैप मिल गया और इस तरफ से भी गैप मिल गया। अगर आपको यहाँ पर और ज़्यादा करना है, अगर मान लो कि मैंने 30 पिक्सल किया, तो देखो मेरा 30 पिक्सल चारों तरफ से, ऊपर से भी मतलब कि टॉप से भी मिल गया, लेफ्ट से भी मिल गया, इस तरफ से भी मिल गया, लेफ्ट से और राइट साइड से भी मेरे को गैप मिल गया। मतलब कि बाहर से गैप मिल रहा है, ध्यान देना। ये जो है ये बाहर से गैप मिल रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिन। अब मान के चलो कि इसी को मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, मैं मार्जिन टॉप इक्वल लिखता हूँ। मार्जिन टॉप में मेरे को 10 पिक्सल चाहिए। वैसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लेफ्ट राइट सब जगह पर कर देता हूँ। ये टॉप हो गया और यहाँ पर मैं राइट करता हूँ। यहाँ पर मुझे बॉटम करनी है और यहाँ पर मैं लेफ्ट कर देता हूँ। तो देखो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर जगह से मेरे को 10 पिक्सल का गैप मिल गया। अगर आप इसको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर दो 30, तो आपको अच्छा दिखेगा। देखो हर जगह पर मैंने 30 कर दिया। या फिर मान के चलो कि मैंने यहाँ पर 10 ही रहने दिया, तो यहाँ पर टॉप से मेरे को 30 पिक्सल का गैप मिलेगा। देखो ये जो टॉप है यहाँ से मेरे को 30 पिक्सल का मिल गया यहाँ से, और ये जो मेरा राइट है, राइट में 10 पिक्सल का, देखो इधर से राइट है 10 पिक्सल का मिल गया, लेफ्ट में भी 10 का और इधर से भी 10 का मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और मैं ड्यू बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और मैं आईडी बना लेता हूँ। अभी मैं फिलहाल क्लास ही ले लेता हूँ या फिर आईडी ले लो। आईडी के लिए हैश यूज करते हैं। अभी इस आईडी का नेम मैंने एबीसी दिया। अब इसको ओपन ब्रेस क्लोज किया। यहाँ पर मैंने ओपन ब्रेस और क्लोज किया। अब यहाँ पर मैं मार्जिन देता हूँ इसका। पहले आप बॉर्डर दे दो। मान लो कि बॉर्डर मैंने दिया 10 पिक्सल का बॉर्डर दिया और इसका सॉलिड रेड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर कैसे यूज किया जाता है मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर मैं मार्जिन लिखने जा रहा हूँ। मार्जिन जैसे ही मैं लिखूंगा मेरा क्या होगा, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि आपको ना एक पहले ड्यू बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इसी ड्यू को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैं आईडी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेरा क्लास है ना, यहाँ पर मैं आईडी अप्लाई कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अभी अभी देखो ये सिंपल सा मैंने ऐसा लिखा, एक ये ड्यू है, इस पे तो मैंने मार्जिन लगाया था तो ये ऐसा आ रहा है। लेकिन अब एक और मेरा ड्यू है यहाँ पर। ठीक है, अभी तो मैंने ड्यू है ये मेरा, लेकिन इसका मैंने बॉर्डर नहीं दिया, तो ये इस ड्यू का मैं पहले बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इस ड्यू का पहले मैं बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मार्जिन में दे देता हूँ। अभी मैं पहले बॉर्डर दिखा देता हूँ। ठीक, अभी जो मेरा आईडी है ना, इस आईडी को मैं यूज कर लेता हूँ। अब इस आईडी, मेरा आईडी का नाम है एबीसी, तो यहाँ पर मेरे को क्लास के अंदर में लिखना पड़ता है आईडी और एबीसी मेरा आईडी का नेम है। अब देखो ये मेरा जैसे मैंने आईडी यूज किया यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो अभी मेरा ये बॉर्डर तो बन चुका है और यहाँ पर अंदर का जो पार्ट है ये मेरा, अंदर का पार्ट जो है ये मेरा पिक्सल में है। मतलब कि यहाँ पर मैं पैडिंग पहले अप्लाई कर देता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा बॉर्डर बना है, अब यहाँ पर पैडिंग मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं जैसी पैडिंग किया, पैडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच में गैप मिलेगा। तो मैंने पैडिंग 10 पिक्सल किया। अब देखो मेरा ये जो बॉर्डर था इसके बीच में गैप मिल गया, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में चारों तरफ से गैप मिल गया। अब मैं यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करने जा रहा हूँ। मार्जिन में क्या होगा कि देखो ये दोनों, ये दो डिव है, ये दो डिव अभी फिलहाल मेरा चिपका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये दो डिव के बीच में स्पेस हो। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन जैसे आप अप्लाई करोगे चारों तरफ से, अगर मैंने इस ड्यू पे अप्लाई किया तो इस ड्यू के चारों तरफ आपको बाहर से स्पेस मिल जाएगा, बाहर से स्पेस मिलेगा। ये ध्यान रखनी है आपको। पेडिंग में अंदर से स्पेस मिलता है और मार्जिन में बाहर से स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर मैं देखो मार्जिन यूज करने जा रहा हूँ। मार्जिन यूज किया, अब मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल जैसी किया। अब देखो यहाँ इस ड्यू और इस ड्यू के बीच में मेरा गैप हो गया, मतलब कि स्पेस मिल गया। ये जो ये जो आपका बॉर्डर है ये ड्यू है, इस ड्यू के बाहर से मेरे को गैप मिल गया। वैसे आप यहाँ पर 30 कर दो और ज़्यादा गैप मिल जाएगा। देखो गैप मिल गया। अगर आपको चाहिए
कि मुझे लेफ्ट में, सिर्फ लेफ्ट में आपको, मुझे लेफ्ट में क्या चाहिए, जैसे मैंने ये पहला वाला लिखा, ये शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड में क्या करते हैं कि जैसे मैंने 30 लिखा, तो जब मैं 30 लिखूंगा तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉप। टॉप से 30 मिल गया और हर तरफ से 30 मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर अब और मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 40 पिक्सल लिया, ये 40 पिक्सल आपका लेफ्ट से मिल जाएगा, राइट से मिलेगा, सॉरी, ये 40 पिक्सल आपका राइट से मिलेगा। उसके बाद आपका स्पेस दिया। मैं बॉटम से करना चाहता हूँ तो मैंने 50 पिक्सल बॉटम से कर दिया, ये मेरा 50 पिक्सल बॉटम से हो जाएगा। और फिर मैं चाहता हूँ 60 पिक्सल मैं लेफ्ट से करना चाहता हूँ, तो इसको मैं लेफ्ट से कर दिया। अब देखो इधर से मेरा 60 पिक्सल लेफ्ट से हो गया। क्लियर है? तो आपको जहां से जिधर से क्या करनी है वो आप कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका था ऑटो। ऑटो में बता देता हूँ। अब जैसे मान के चलो कि ये मेरा राइट है, तो राइट में मैंने ऑटो कर दिया, ऑटो, तो ऑटोमेटिक इस जगह इतना मिल जाएगा। ठीक है? अब यहाँ भी मैंने लेफ्ट में कर दिया ऑटो, तो अभी तो मेरा नहीं मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। जब आप ऑटो यूज करोगे तो आपको विड्थ भी देना होता है। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने विड्थ दे दिया, मान लो कि मैंने विड्थ 500 दे दिया, 500 पिक्सल दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिक जैसे मैंने विड्थ दिया तो मेरा जो राइट और सॉरी ये मेरा लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिक इतना गैप मिल गया, देखो ये स्पेस हो गया। ठीक है? ये था ऑटो। और मेरा ये जो टॉप से मेरे को 30 पिक्सल मिला और बॉटम से मेरे को 50 पिक्सल मिला। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्जिन का मतलब क्या होता है। तो आप मार्जिन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ये वाला पार्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अगर इसी चीज़ को लिखना है तो आप यहाँ पर शॉर्टकट भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया था। और मार्जिन को ये आप शॉर्टकट भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अभी ये शॉर्टकट मैंने अप्लाई यहाँ पर किया और यहाँ पर फुल अप्लाई किया, ये था आपका मार्जिन। ठीक है? तो एक बार मैं लास्ट में फाइनल आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पेडिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपको डिफरेंट पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेडिंग और मार्जिन, तो आप क्या बताओगे? मार्जिन में क्या होता, पेडिंग में क्या होता है, ये टेक्स्ट और ये बॉर्डर के बीच में गैप चाहिए होता है, अंदर से, ध्यान देना, अंदर से टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस मिलता है। लेकिन मार्जिन में क्या होता है कि आपको बॉर्डर के बाहर से स्पेस मिलता है, ये जो बॉर्डर है उसके बाहर से आपको स्पेस मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, जिस तरफ चाहिए उस तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।